वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में ये वीडियो। बेसिकली कोविड-19 के टाइम में अभी डिस्टेंस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर को अपने अपने घरों में रह कर के ही पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ ख़ास कदम उठाने चाहिए और प्लस हम अपने लेवल पे भी किस तरह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कोचिंग सेंटर्स है वो या जो भी प्राइवेट क्लासेस पढ़ाने वाले हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं और इजीली अपने लोकल एरिया में सेटअप करके और स्टूडेंट और टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से काम करेंगे। ये एजुकेशन जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो प्रोग्राम सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर सकता है ईज़िली और आराम से। तो उसी के लिए इस पे मैंने वीडियो बनाई है और इसमें बता रहा हूँ मैं कि एजुकेशन ओवर वाईफाई। इसका मैंने ये दिया है टॉपिक का नाम एजुकेशन ओवर वाईफाई। तो वाईफाई के ऊपर एजुकेशन किस तरह से वर्क करेगा ये मैं बता देता हूँ। इन सिंपल लैंग्वेज मैंने ये बताया कि इस एक साधारण जो अपनी लैंग्वेज के अंदर में बात करें तो एजुकेशन ओवर वाईफाई इज़ ए पार्ट ऑफ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी that can be help to education institutes to continue their classes on daily basis with zero interruption and stable connectivity। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन है उसको मेंटेन कर किस तरह से कर सकते हैं बिना इंटरनेट को यूज़ लिए हुए। क्योंकि अगर हम इंटरनेट को बेस मान करके उसके ऊपर में काम करते हैं तो सभी के पास में जो इंटरनेट अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलता है। रोज़ का 1 GB 1.5 GB लोगों को मिलता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या लाइव वीडियो चैट्स के अंदर में वो डेटा बहुत ज़्यादा ही यूजेज होता है और बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। अगर 1 से 2 घंटे की क्लास होती है तो उसमें काफ़ी मात्रा में डेटा चाहिए होता है जो कि अवेलेबल नहीं होता और बच्चे भी बार बार डिस्कनेक्ट होता है जब डेटा या इंटरनेट इसका इशू रहता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, टीचर भी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम है छोटा सा जो कि लोकल एरिया के अंदर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले हैं, स्कूल वाले हैं, कॉलेजेस वाले हैं वो किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली उनको करना क्या है, उनको ये करना है कि अपने लोकल आईएसपी से, लोकल आईएसपी क्या होता है, आपके लोकल एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास पे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी सेटअप है। कंपनीज़ ने टावर लगा रखे हैं, BSNL ने, MTNL ने, जियो ने, बेसिकली वोडाफोन ने, इन्होंने सबने अपने अपने कंपनीज़ के टावर लगा रखे हैं और वो कंपनी में अपनी जगह को रेंटल देते हैं लोकल आईएसपी को अपनी डिवाइसेस लगाने के लिए। जो वाईफाई के बड़े सेक्टर एंटीना जो डिवाइसेस लगाते हैं प्राइवेट आईएसपी वो उन टावरों पर जाकर के अपना एक फिक्स रेंटल के ऊपर में अपने डिवाइसेस को इंस्टॉल कर देते हैं जिसके थ्रू वो आपको सबको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लो एक सिटी का एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर में एक छोटी सी सिटी का एग्जांपल लेता हूँ मैं इस तरह से। इसके अंदर में ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक टावर है और ये भी एक टावर है। अलग अलग एरिया मान लेते हैं कि इस छोटी सी कस्बे में, सिटी के अंदर में ये 3 लोकेशन है जिसमें 3 टावर मेंटेन्ड है। तो आईएसपी क्या करेगा, इन टावर पे अपने अपने जो सेक्टर एंटीना है वो लगाएगा इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए सभी को। और ये जो बॉक्सेस हैं ये स्टूडेंट के घर मैंने बताए गए हैं और ये टीचर के घर बताए गए हैं। ठीक है, तो किस तरह से काम होगा कि जो आईएसपी है उसके पास में ऑलरेडी नेटवर्क स्टेबल है, बना हुआ है और वो ऑलरेडी अपना इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है पूरे सिटी में। तो कनेक्टिविटी उनकी लैन पे, वाईफाई पे ऑलरेडी है, इस्टेब्लिश्ड है। अब उसको इजीली करना क्या है, पर स्टूडेंट के घर पे जाकर के, आपने देखा होगा छत पे आकर के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक डिवाइस लगा के जाते हैं, उनको कनेक्ट करके जाते हैं और आपका घर में इंटरनेट चल जाता है। तो इंटरनेट चलने के साथ साथ में वो डिवाइस आपका एज ए वायरलेस नेटवर्क भी क्रिएट कर देता है आपके टावर से लेकर के आपके स्टूडेंट के घर तक। अगर वैसे ही टीचर के पे एक डिवाइस लगा दिया जाए, जो क्लाइंट साइड में डिवाइस लगा दिया जाए, टावर से कनेक्ट हो जाए, तो टीचर का सिस्टम और स्टूडेंट का सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट यूजेस के। यहाँ पे इंटरनेट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला है, स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी क्योंकि जो मैक्सिमम जो डिवाइस लगाए जाते हैं छत के ऊपर में उनका मिनिमम जो जो बैंडविड्थ कंज्यूम होती है वो इंटरनेट वैसे मैक्सिमम अपने 5 Mbps से 10 Mbps प्लान लेते हैं नॉर्मल घर का जो यूज़र है, और जो डिवाइस की लिमिटेशन है वो 150 Mbps से लेकर के 300 Mbps तक की होती है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास में बैंडविड्थ एक्स्ट्रा पड़ी रहती है जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है उन डिवाइसेस का।
तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर में हम ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू, एग्जिस्टिंग सेटअप के थ्रू, कि हम इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना करके और एक हब पे, जैसे एक टीचर है उसके हब पे हम एक अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं और उसको लैन के ऊपर में स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी जैसे ये टावर है ये इस तरह से काम कर रहे हैं। प्लस अब इसके अंदर में क्या होता है कि यहाँ पे ये टावर आपस में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इनकी रहती है। इस तरह से इस टावर से इस टावर की भी कनेक्टिविटी रहती है इस तरह से। तो ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। तो एक जो टीचर यहाँ बैठा है वो इस बच्चे को भी पढ़ा सकता है, इस टावर के बच्चे को, और एक जो टीचर यहाँ बैठा है, मान लो ये इंग्लिश टीचर है, वो इसके बच्चे को भी पढ़ा सकता है। तो वो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, इस टीचर के घर के जो छत पे डिवाइस लगाया है वहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस टावर पे। इस टावर से कनेक्टिविटी इस टावर की भी है और इस टावर से कनेक्टिविटी इस टावर की भी है, और इस टावर से इस बच्चे के घर पे जो डिवाइस लगा है उसकी भी है, क्लाइंट की। तो इस तरह से ये इंटरनली आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में इजीली बात कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ISP है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो राउटर मोड पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेटअप करते हैं, उसको ब्रिज मोड पे डाल के उसको आप इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप अपना जो सेटअप है आपका इंटरनेट प्रोवाइड करने का, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके उसके अंदर चेंजेस करके जो राउटर मोड पे कॉन्फ़िगर ना करके उनको ब्रिज मोड पे कॉन्फ़िगर करें, ताकि डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेशन बना रहे इनका। अगर चाहते हैं तो आप एक इंटरनेट प्लान को पूरे के पूरे स्टूडेंट्स या टीचर के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। जो एक क्लस्टर बन गया है पूरा का पूरा क्लस्टर टीचर और स्टूडेंट्स का, उसके अंदर में एक हाई स्पीड का बैंडविड्थ का एक इंटरनेट प्लान आप एडिशनली यूज़ कर सकते हैं। मान लो बाई चांस अगर आपको कोई इंटरनेट से रिलेटेड आपको कोई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है या कोई ऐसा डेटा उठाना है जो इंटरनेट पे ही अवेलेबल है, तो एक इंटरनेट का प्लान यूज़ हो जाएगा पूरे के पूरे क्लस्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा इतना सही मुद्दा था ये वीडियो बनाने का कि मैं अपने हिंदुस्तान को, अपने इंडिया को हेल्प कर सकूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में, मुझे पता नहीं है क्यों, मैं एक नॉर्मल सा IT पर्सन हूँ, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड बंदे इंडिया में अवेलेबल हैं, पता नहीं क्यों वो ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये काम करना चाहिए। इवन इंडिया की गवर्नमेंट को भी इस तरह के नियमों कानून को निकालना चाहिए कि इस तरह से मदद मिल सकती है सभी इंस्टीट्यूट्स को, सभी स्कूल्स को, इवन सभी कॉलेजेस को। बड़े बड़े कॉलेजेस भी इस तरह से काम कर सकते हैं, उनके पास में फाइनेंशियल फंडिंग भी है, सब कुछ है। मेरे पास में फंडिंग नहीं है, मेरे पास में सेटअप नहीं है। अगर मेरे पास में होगा तो मैं ये करके बता सकता हूँ प्रैक्टिकल, और मैं शर्त लगा के बता सकता हूँ कि इसमें कोई भी बैंडविड्थ का इशू नहीं आएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो WLAN एजुकेशन सिस्टम बेसिकली बिल्ड ए क्लस्टर ऑफ एन एजुकेशन बिल्डिंग लिस्ट ऑफ टीचर्स एंड 100 ऑफ स्टूडेंट्स होम इन ए नेटवर्क। तो इसीलिए पर मैंने ये इसका जो बेनिफिट रहेगा वो क्या रहेगा, कम्युनिकेशन ओवर वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स विदाउट इंटरनेट, ट्रांसफर अनलिमिटेड फाइल्स इन नेटवर्क विदाउट इंटरनेट, ऑन इंडिविजुअल डिमांड, किसी भी इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर इंस्टीट्यूट, टीचर और स्टूडेंट वी कैन प्रोवाइड इंटरनेट विच डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग सेटअप, पर्सनल यूज़ ओनली। इंडिविजुअल किसी भी आदमी को अगर इंटरनेट चाहिए उसी सेटअप में तो वो भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉसिबिलिटीज़ है ISP के पास में। और इंटरनेट CUG प्लान्स, क्लोज यूज़र ग्रुप, मैं एक क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं क्लस्टर यूज़र ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, जो पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया है टीचर का, स्टूडेंट्स का और एजुकेशन बिल्डिंग का, वो आपस में एक ही सिंगल इंटरनेट को प्लान को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको इंडिविजुअल एक इंटरनेट प्लान लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक ही इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये चीज़ रहेगी। ऑल नेटवर्क शेयर्ड डिवाइसेस, एक पूरा नेटवर्क जब बन जाएगा, पूरा एक नेटवर्क क्रिएटेड हो गया क्लस्टर में, तो जो भी डिवाइसेस इंस्टॉल हैं नेटवर्क के वो सभी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं सभी, और जो ऐप्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं लैन पे, एज ए WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पे, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर काम करेंगे तो ये काम बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वालों को ये चीज़ शेयर करें, मेरे को कमेंट करके बताएं अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही है। अगर आपका कोचिंग क्लास है तो आप ज़रूर इसको देखें और उसको अप्लाई करके देखें, छोटे लेवल पे अप्लाई करें, और 5-7 स्टूडेंट के साथ में, 2 टीचर के साथ में अगर आप स्टार्टअप करके देखें, इसका रिस्पॉन्स आएगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आने वाला है। क्योंकि कोरोना के
जो अभी चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ एक महीनों के लिए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा स्कूलों को स्टार्ट करना और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना स्कूल में बुला करके। तो कोशिश जारी है और इसके लिए बेस्ट है, और एजुकेशन लर्निंग तो सबसे ही बेस्ट रहेगा इन फ्यूचर्स। एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग का ही है, तो इसके ऊपर में काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं स्कूल कॉलेजेस को भी बोलता हूँ, मैं अपने गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बोलता हूँ, मैं अपने स्टेट वालों को भी ये बोलता हूँ, सभी स्टेट को, सभी कंट्रीज़ को ये बोलता हूँ कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो इंटरनेट का यूजेस भी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, खर्चा भी बहुत कम आएगा। वन टाइम सेटअप है, एक बार आप करके देखें और मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।